खुदावंद यीशु मसीह में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है। मेरे पास आपके लिए परफेक्टिक इंकरेजमेंट है, नबूवती पैगाम है। कलाम में लिखा है यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। तो आए मैं आपके साथ जो पैगाम शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में जब आप इस कलाम को लेते हैं तो खुदा आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें करने को जा रहा है जो पहले आपकी ज़िंदगी में नहीं हुई। जैसा कि आपको खुदा ऐसी चीज़ें देगा जो पहले किसी ने इस्तेमाल ना की होंगी। जैसा कि वो बाइक हो सकती है, वो जूती हो सकती है, वो घड़ी हो सकती है और वो आपका जीवन साथी भी हो सकता है। खुदा ऐसी चीज़ें आपको देने को जा रहा है जो पहले किसी ने इस्तेमाल ना की होंगी, बल्कि वो आपके लिए होंगी, वो आपकी बरकत होंगी। बहुत दफ़ा मैं और आप चीज़ें लेते तो हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस्तेमाल शुदा होती हैं, और जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें होती हैं अगर हम वो इस्तेमाल करें वो भी बरकत है, लेकिन ये बड़ी बरकत है कि मैं और आप ऐसी चीज़ों को हासिल करें जो किसी ने इस्तेमाल ना की हों। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में लाने वाला है। वो नया बिजनेस हो सकता है जो पहले किसी ने ना किया हो और आपके जहन में वो आइडिया आए। वो नया घर हो सकता है कि आप घर खरीदना चाहते हो, चाहते कि मैं एक पुराना घर ले लूँ, लेकिन खुदा आपको एक ऐसी जगह दे जो कि पहले किसी ने ना इस्तेमाल की हो, जहाँ के पहले कोई ना रहा हो। तो खुदा ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लाता है इस कलाम के वसीले। आए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, लूका की इंजील है, उसका 19वां बाब है और उसकी 30वीं आयत के अंदर यूँ लिखा है कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। वो मसीह खुदावन जब खजूरों के एतवार पर शाहाना दाखिले के लिए यरूशलेम में रेडी हो रहे थे तो खुदावन यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को कहा कि सामने के गांव में जाओ और उस गांव में जाओगे तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा, उससे खोल के लेकर आओ। वो गधी का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, यानी वो न्यू था, उससे पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था, वो खुदावन कहता है वो लेकर आओ। और वो खुदावन उस जो है उन्हें भेजता है और वो लेकर आते। इस तरह जिस तरह उस गधी के बच्चे को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था और मसीह ने इस्तेमाल किया, इस तरह वो लोग अलाइनमेंट हैं, वो लोग आपके लिए तैयार हैं, वो डोर्स आपके लिए खुलने के लिए तैयार हैं जो पहले नहीं खुले, जो पहले किसी ने इस्तेमाल ना किए होंगे दरवाजे, वो दरवाजे आपके लिए तैयार हैं। और उसी ने कहा सामने के गांव में जाओ और खोल कर लेकर आओ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं लेकिन खोलनी आपने है। आपको ही खुदावंद मौका देता है कि आप उन चीज़ों को खोलें, उन बरकतों को खोलें। कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ बरकतें आपकी हैं और लेकिन बंधी हुई हैं, उन्हें आपको खोलना है। कलाम के थ्रू, मसीह के नाम के थ्रू आपकी वो बरकतें, वो ब्लेसिंग्स खुलती हैं। आज आप नाम लें और वो बरकतें आपके ऊपर खुलती हैं। वो बच्चा हो सकता है, वो शादी हो सकती है, वो कुछ और हो सकता है, लेकिन आज आप नाम लें और वो बरकतें आपके लिए खोलेंगी। उन्हें रोका भी गया कि ये क्यों खोल रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हाँ इसे खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी नेमतें, बहुत सारे टैलेंट्स मुझे और आपको खुदावंद ने दिए हुए हैं और उनकी ज़रूरत है खुदावंद को कि मैं और आप उन टैलेंट से उसके नाम को जलाल दे। बहुत सी नेमतें ऐसी हैं जिनके नाम जिससे हमें खुदावंद को जलाल देना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शिगिर्द थे जिन्होंने मसीह के लिए वो पेश कर दिया। ऐसे भी शिगिर्द होते हैं जो चीज़ों को अपने ही लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, मसीह को जलाल नहीं देते, लेकिन यहाँ पर मसीह ने जैसे उन्हें कहा उन्होंने वैसे ही किया, वो मसीह के पास उसे लेकर गए। तो मैं आपको प्रोफेटिकली ये कहना चाहता हूँ खुदा आपके लिए लोग तैयार किए हुए हैं। ये लोग पहले से तैयार थे कि वो गधी का बच्चा मसीह को दें, तो खुदा ने आपके लिए ऐसे लोग तैयार किए हैं जो पहले से रेडी हैं आपके लिए, आपके को बरकत देने के लिए, आपके लिए अपनी नेमतों को पेश करने के लिए, जो नेमतें आप इस्तेमाल करेंगे पहले किसी ने ना की होंगी। इसी तरह हम देखते हैं लूका की इंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। तो आगे लिखा है वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना रास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। यहाँ पर हम देखते हैं 2 आयत के अंदर के मसीह के लिए एक बाला खाना, उसके शागिर्दों के लिए एक बाला खाना रेडी है, तैयार है कि वो वहाँ फंसा खाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मालिक कहता है वो तो पहले से ही रास्ता है, तैयार है, रेडी है, टेबल सजे हुए हैं,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग आपके लिए बाला खाना लिए हुए हैं, पहले से टेबल्स रेडी हैं आपके लिए। खुदा ने ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जो कि आपके रास्ते में हैं, वो आपके रास्ते में खड़े हैं, आपके लिए टेबल सजेंगे। ऐसे टेबल होंगे जब आप मसीह के अंदर आगे जा रहे हैं, तो ऐसे टेबल हैं जो आपके लिए पहले से तैयार है। मसीह ने उन्हें भेजा और उनके लिए टेबल तैयार थे। जब मुझे और आपको मसीह भेजता है तो मेरे और आपके लिए टेबल तैयार होते हैं। मैं एक इलाका में गया खुदावन की खिदमत के लिए, तो वहाँ बड़ा ज़बरदस्त पैगाम हुआ, बड़ी ज़बरदस्त खुदा ने बातें दी और बड़ा जलाली खुदा ने काम किया। लेकिन ऐसा हुआ कि उस इलाका में से हमारा जो है रूहानी तौर पर या जो हमारा ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस थे वो ना पूरे हो सके और टेबल भी बहुत खूब ना सज सका। लेकिन उसी मैसेज को देखकर जब मैं वहाँ से लौटा, तकरीबन वो दोपहर 1-2 बजे का मैसेज था और हम 4 बजे से वहाँ लौट रहे थे, तो मुझे एक कॉल बार बार आती है और कहते हैं वो लोग कि आप हमारे घर आ जाएं, आप हमारे घर आ जाएं। तो मैं मना भी करता हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि मैं जब बारहा वो कॉल करते हैं तो मैं चला जाता हूँ। और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने टेबल जो है रेडी किया मेरे लिए और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो टेबल मौजूद था। उस टेबल पर बड़े अच्छी नेमतें उन्होंने सजाई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं उस घर से वापस निकला, खुदा ने उस घर को कलाम के वसीले उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी खूबसूरत गवाही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने टेबल भी अच्छा सजाया और जितना हमारा ट्रैवल का एक्सपेंस था उन्होंने हमें ब्लेस किया और वो सारा एक्सपेंस भी पूरा हो गया। तो अगर आप मैन ऑफ गॉड हैं, आप ममसूह हैं, आप पास्टर हैं, आप मुबशरा हैं, आप मुबशर हैं, जो भी आपकी खिदमत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप मसीह के लिए इरादा बनाकर निकलते हैं तो आप मुनादी करते हैं तो टेबल आपके लिए पहले रेडी हैं, खाने आपके लिए पहले तैयार हैं। वो जानता है जो आपको भेज रहा है। इन्हें यस्सु ने भेजा था और कहा था जाओ पूछो, और जैसे ये जाकर पूछते हैं यस्सु के कहने पर तो खुदावन के लिए उन्हें जवाब मिलता है कि पहले से ही वो रास्ता है, तो चीज़ें पहले से तैयार हैं आपके लिए। रिसीव करें इस कलाम को, रिसीव करें उन चीज़ों को जो आपके रास्ते में है। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने मसीह यस्सु को कबूल नहीं किया और अभी तक आप मसीह की बादशाह से बाहर हैं, तो मसीह को कबूल करें, मसीह को पहने। चीज़ें पहले उनके लिए रेडी हैं जिन्होंने मसीह को पहन लिया। आसमान पर भी अपनी चीज़ें मेरे और आपके लिए पहले रेडी जिन्होंने मसीह को कबूल कर लिया। लेकिन अगर आप पहले हैं, आप नए हैं, आपने अपने आप को मसीह को नहीं दिया, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है ज़रूर आज ही आंखें बंद कर कहें मसीह मैं अपना आप तुझे देता हूँ, मैं अपना दिल तुझे देता हूँ, मुझे माफ़ कर, मैं अपने सारे गुनाहों को तर्क करता हूँ और कमिटेड होता हूँ कि आइंदा मैं तेरे साथ ज़िंदगी गुजारूंगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे माफ़ किया, मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। मसीह में आपकी सलामती हो। फिर मिलेंगे एक नए पैगाम के साथ।